नमस्कार, मैं विकास शर्मा किसान एग्री केयर करनाल हरियाणा से। और आज हम राजस्थान के बीकानेर के एक नाडा गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे ये बीकानेर से 80 से 85 किलोमीटर दूर है और पूरा का पूरा एरिया डेजर्ट है। अगर आप यहाँ की ज़मीन देखोगे आपको बिल्कुल बालू मिलेगी, बिल्कुल रेतीली ज़मीन है। और यहाँ पे मतलब इस मिट्टी में आके नेट हाउस के अंदर जाना एक बड़ी सोच है। हमारे यहाँ पे एक फार्मर है, ये भाई जी कृष्ण जी, आप इनसे मिल इनका ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नेट हाउस इन्होंने लगाया है। मुझे नहीं पता ये इन्होंने कहाँ से लर्न किया कहाँ से नहीं, लेकिन ये मतलब इस बालू रेत के अंदर नेट हाउस के अंदर जाके ये इनकी एक अलग सोच है। इनसे पूछेंगे कि कैसे और क्यों लगाया है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृष्ण कुमार पारिक, ज़िला बीकानेर, तहसील पुगल, गांव नाडा से आता हूं। हमारे यहाँ खेती करना एक बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर का बहुत बड़ा इशू है। आंधियाँ इतनी चलती हैं तो कुछ भी होना है संभव है, और पानी भी बरसात हो जाती है तो एकदम से लीज आउट हो जाता है, ज़मीन में चला जाता है। और ऊपर से गर्मी का टेम्परेचर 44 डिग्री तक आ जाता है। हमारे इस इलाके में नेट हाउस में खेती करने के लिए हमने सोचा, और ये गरबारे कंपनी से हमें ये नेट हाउस से मिला, जो कि वाजिब दाम में इन्होंने यहाँ आकर लगाया। और हमें ये अब स्ट्रक्चर लगाने के बाद में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि वास्तव में ही स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बात यह है कि इस इलाके में पानी की कमी से हम जूझ रहे हैं, और यहाँ खीरा उत्पादन हम करते हैं तो पोली हाउस में खीरा उत्पादन करते हैं तो वो गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता है। नेट हाउस में हम खीरा उत्पादन करते हैं तो उसमें हवा भी लगती है और छाया भी रहती है। तो इस वजह से इन्होंने हमें गर्मी के हिसाब से डबल नेट, पूरे पोली हाउस में डबल नेट करके और पूरा स्ट्रक्चर 3 स्लाइडिंग में चला के दिया है, और एकदम बढ़िया स्टिक सा बना के दिया है। हमारी जो मिट्टी है ये आप देख सकते हो, एकदम से मतलब पानी रोकती नहीं है, और इसमें हमें खेती करना और ये नेट हाउस में खेती करना ये हमारा एक अच्छा और नया अनुभव होगा, और हम इसमें अच्छी खेती करेंगे। आप भी इस तरह से इस खेती में आ सकते हो। और कंपनी की बात करें तो देखो, हर कंपनियां सभी कंपनियां लगाती हैं, परंतु उनका रेट बहुत बड़ा है, एक्स्ट्रा बहुत बड़ा खर्च आता है। और इनके साथ में मिलने से हमें सही लगा, और सही रेट में वाजिब दाम में हमने क्योंकि हमारे पास में इतने पैसे थोड़ी हैं तो हम ये लगा सकें, तो इन्होंने हमें बहुत दूर से आके के यहाँ लगा के दिया है स्ट्रक्चर, और एकदम बिल्कुल बढ़िया और मजबूत स्ट्रक्चर लगा के दिया है। आप भी लगा सकते हो। जय श्री राम। कृष्ण भाई से जो मेरे माइंड में क्वेश्चन थे वो कृष्ण भाई ने बिना पूछे सब कुछ बता दिया, क्योंकि इनका माइंडसेट ऐसा था, जो इनको प्रॉब्लम थी या मार्केट में जहाँ पे भी इनके साथ कोई फैब्रिकेटर टच में आया होगा या उनके रेट हुए होंगे, जो भी है उनका डिफरेंस इन्होंने बता दिया कि क्या फ़र्क है क्या नहीं। दूसरा, मैं बाहर इस डेजर्ट एरिया में नेट हाउस से बाहर गया था। बाहर इतनी हीट थी कि मैं खुद मतलब सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसके अंदर से मुझे भी कृष्ण भाई फील होता है कि अंदर ऐसा लगता है जैसे पेड़ के नीचे खड़े हैं। बिल्कुल छाया ठीक है, छाया ठीक है। दूसरा कृष्ण भाई, जो आप इतनी दूर से 500 किलोमीटर दूर से हमसे परचेज किया, क्या अभी तक आपको कोई मतलब फ़ोन करने में या अभी तक कोई पैसे से लेकर कोई ऐसा कोई डील में इतनी किलोमीटर आपने एडवांस हमें पेमेंट की? एडवांस पेमेंट फिर एक माइंड सेट होता ना कि माल आएगा नहीं आएगा, अभी तक ऐसा आपको लगा कि कोई डील में कोई फ़र्क? नहीं, कोई फ़र्क नहीं हुआ। हमने एडवांस भी किया था और समय पर इन्होंने माल भी पहुंचाया। रही बात, इन्होंने जो बनाने वाले मैकेनिक भेजे वो भी बहुत अच्छे थे, उनका भी व्यवहार अच्छा था। और इन्होंने खुद 500 किलोमीटर चल के आए हैं यहाँ, इतनी दूर आके इसको देखने आए भी कोई कमियाँ नहीं रह जाएँ, और सब कुछ एक्यूरेट हमें बताया है। सर्विस में इसकी कोई कमी नहीं, बढ़िया है। हमने जो ये कृष्ण भाई, जो आपको मतलब बहुत सारे फार्मर होते हैं, हम कभी ना किसी को ब्लाइंड नहीं बताते, उनको बिल्कुल ट्रस्ट पे लेके बताते हैं। हमने जो ऊपर लगाया V5 का जो शेड नेट है 50% का लगाया, जो हमारी सेकंड लेयर है वे भी V55 की 50% की है। साथ में हमने इंसेक्ट नेट लगाया है, और अंदर भी हमने एक लेयर डलवाई है यहाँ पे, ताकि यहाँ से जो साइड से हीट आती है हवा के साथ वो भी मेंटेन रहे। ये डबल इंसेक्ट नेट के साथ और शेड नेट के साथ दोनों 2 लेयर इधर डाली है, 2 लेयर हमने ऊपर डाली है।
पूरे सबसे बड़ी बात है, इस कोस्ट कंट्रोल करने के लिए हमने क्या कि 1 एकड़ की बजाय 1.5 एकड़ का स्ट्रक्चर लगाया। ये एक 150 मीटर बाई 41 मीटर है टोटल, 150 मीटर बाई 41 मीटर है। इतना लंबा स्ट्रक्चर सिर्फ कोस्ट बचाने के लिए लगाया। और किशन भाई ये बताओ कि इतना लंबा स्ट्रक्चर लगाया है, आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट तो कंट्रोल हुई होगी यहाँ पे? बिल्कुल। ये 2000 जो स्क्वायर मीटर हमें एक्स्ट्रा लगा है, इससे हमारा लेबर खर्च पूरा निकल जाएगा। हमें 4000 का सब प्रॉफिट उत्पादन हमें मिलेगा, क्योंकि लेबर खर्च बहुत आता है, फर्टिगेशन खर्च बहुत आता है। तो इस सब को मेंटेन करने के लिए 1.5 एकड़ का एक साथ में लगाना, और उसी लेबर में हमारा ये इतना बड़ा मेंटेन हो जाएगा, ये देख के भी चलना पड़ता है। और सभी जो कंपनियां बाहर की हैं वो सिर्फ इंसेक्ट नेट ही लगाती हैं साइडों में, इन्होंने सेट नेट ही लगा के दिया है साइडों में। हमारे मैं पोली हाउस भी चलाता हूँ। पोली हाउस में हमारी एक समस्या है कि पूर्व पश्चिम दक्षिण 3 साइड में हमारे एक ब्लॉक खराब हो जाते हैं धूप की वजह से, और यहाँ जो सेट है वो एक जैसी है पूरी, प्रॉपर वाइज प्रॉपर एकदम बिल्कुल। इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इससे हमारे प्रोडक्शन में भी फर्क पड़ेगा। कृष्ण भाई, जो ये स्ट्रक्चर है आपके गांव में, मुझे लगता है आप क्या रिकमेंडेड करोगे दूसरों को, भाई कैसे लगाना कैसे नहीं, आप क्या हेल्प आउट करोगे दूसरों को? हम तो देखो हमारे पास में आएंगे, हमसे पूछेंगे तो हम ये बताएंगे भाई कम आपके खर्चे में आपको बढ़िया लग जाएगा, तूफान झेलेगा, और एक्यूरेट तरीके से जो वास्तव में होना चाहिए, कोई खानापूर्ति नहीं करते, वास्तव में ही सही लगा के देते हैं, वो लगा के देगी कंपनी। हमें अच्छा फील हो रहा है इस कंपनी से जुड़ने में। दूसरा ये है कि कृष्ण भाई, जैसे आपने पहले आप कह रहे पोली हाउस चला रहे थे, आप यहाँ के एरिया में मैंने सुना है कि ड्रिप इरिगेशन सबसे पहले आप ही गए थे, ठीक है ना? तो ड्रिप इरिगेशन के साथ आपने पोली हाउस किया, पोली हाउस से आप नेट हाउस पे गए, और इतना अनुभव तो आपको हो गया कि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी लोकल फार्मर को, कि आप उनकी हेल्प कर दोगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्लियर करना है, क्या करना है, वो सब आप हेल्प कर दोगे। यहाँ की यदि नेट हाउस में कोई आता है और इन कंपनी के से जुड़ के और ये लगाता है, तो मैं इसको कोई कमियाँ रहेगी तो मैं यहाँ रह के और इस समस्या का तो सोल्व मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसमें आए हुए मुझे काफ़ी समय हो गया और अनुभव भी है मेरे को भी, ये कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, अगर मैं आपको बता दूं कि ये 500 किलोमीटर से हमने ये स्ट्रक्चर का सामान भेजा है, हमने 1 टाइम में लेबर, 1 टाइम में सारा सामान भेजा है, क्योंकि 500 किलोमीटर हमारे लिए भी बहुत दूर हो गया। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, पहले मेजरमेंट करके कैलकुलेशन की कि कोई सामान ना छूट जाए, उसके बाद 1 टाइम में हमने डिस्पैच किया। फार्मर ने हमें पूरी सपोर्ट की, मतलब स्ट्रक्चर कंप्लीशन तक। अब ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इस स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद हमें ये महसूस था कि कहीं ना कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए 500 किलोमीटर हमने खुद से विजिट करके, फाइनल विजिट करके ये तब हमने क्लियर किया कि हाँ स्ट्रक्चर अब हमारा कंप्लीट है, अब फार्मर इस पे फसल पे जा सकता है। सर आप लगाओगे आप खीरा अब इसमें? हाँ अभी मैं लगाऊंगा, परंतु पोली हाउस में इस टाइम में खीरा नहीं लगता। हाँ इसमें लग जाएगा, इसमें लगेगा। हालांकि नेट हाउस दूसरों के बने हैं उनमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि साइडों में उनके इंसेक्ट नेट ही है, सिर्फ छाया और धूप हवा बहुत तेज चलती है, लू की यहाँ टेम्परेचर 44 हो जाता है, तो वो लगाना संभव ही नहीं है ना उनके लिए। इसमें लग सकता है, इसमें टेम्परेचर भी डाउन है और धूप छाया भी एकदम प्रॉपर मेंटेन है। ये किसान भाइयों, वीडियो पे आप जब भी वीडियो देखते हो, यहाँ के लोकल फार्मर है, ये हमारे कृष्ण जी फार्मर है, यहाँ पे आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई हमारा यूट्यूब चैनल पे कॉन्टैक्ट नंबर होगा, अगर हमसे बात करनी है हमसे बात कर सकते हैं। अखिलेश दीक्षित जी है हमारे गरवारे से पूरा नोट देखते हैं, उनका भी नंबर होगा। विजय जी का नंबर होगा, वो हमारा ये जो फार्मर रिलेशन है वो देखते हैं। आप अगर कोई भी क्वेश्चन आप अपने यूट्यूब चैनल से नंबर लेके कृष्ण जी का या हमारे जो दीक्षित जी हैं उनका या विजय जी का, उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।